जय श्री कृष्णा। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी और माता तुलसी जी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे और आपके हर दुख कष्ट दूर हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल 2024 में तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह कब किया जाएगा, तुलसी विवाह का मुहूर्त क्या है, तुलसी विवाह कितने दिनों में हम संपन्न कर सकते हैं और भगवान विष्णु जी शयन करके कब उठेंगे, चतुर्मास की समाप्ति कब होगी और माता तुलसी जी के विवाह के बाद विदाई कब होगी। कहने का मतलब ये है कि तुलसी विवाह से लेकर माता तुलसी जी की विदाई तक संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलो बिना देरी किए आज के विषय को शुरू करते हैं। देखिए, कार्तिक माह में तुलसी पूजन का बड़ा ही महत्व है। कार्तिक माह में गंगा स्नान, कार्तिक मास का नियम और तुलसी पूजन करने का बहुत बड़ा विधान है। इसके मुंह से गणना करना छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि शास्त्रों में इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महत्व तुलसी पूजन, गंगा स्नान की बात कही गई है। क्योंकि कार्तिक माह को दामोदर माह कहा गया है। विष्णु भगवान का सबसे प्रिय मास वह कार्तिक मास है। 12 महीनों में जो सबसे प्रिय, सबसे उत्तम माह भगवान विष्णु जी का है वह कार्तिक माह है। इसलिए तुलसी पूजन करने का बहुत बड़ा विधान है। कुंवारी कन्याएं अपने उत्तम वर प्राप्ति के लिए, सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए, वैवाहिक जीवन सफल बनाने के लिए तुलसी पूजन करती हैं। वही सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, जीवन पर्यंत सुहागिन रहने के लिए, सौभाग्य और सुख शांति बढ़ाने के लिए तुलसी पूजन करती हैं। वहीं पर विदुर महिलाएं अपने मोक्ष के लिए, अपने भगवान के धाम वैकुंठ प्राप्ति के लिए, अपनी उत्तम सद्गति के लिए, पारिवारिक सुख के लिए तुलसी पूजन करती हैं। अर्थात तुलसी पूजन सभी को करना चाहिए और सभी के लिए तुलसी पूजन बहुत ही हितकर है। तुलसी पूजन से घर में जो नकारात्मक शक्ति है वह खत्म हो जाती है, जो दूषित प्रभाव है वह खत्म हो जाता है। इसलिए तुलसी पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व और बहुत बड़ा विधान बताया गया है। इस कड़ी में तुलसी पूजन आश्विन माह से, आश्विन माह की पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक या कार्तिक माह स्नान, कार्तिक माह के नियम और तुलसी पूजन पूरे 1 माह तक चलता है, अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक। इस कड़ी में कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी से अर्थात देव उठनी एकादशी से, जिस दिन भगवान नारायण सो के उठ जाते हैं, जिस दिन भगवान 4 माह बाद जागते हैं, उसी दिन से लेकर अर्थात कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक इन्हीं 5 दिनों में विवाह नक्षत्र में भगवान विष्णु जी का विवाह माता तुलसी जी के साथ संपन्न किया जाता है और इसी में पूर्णिमा को माता जी की विदाई कर दी जाती है। तुलसी विवाह इस वर्ष किन किन तिथियों में किया जाएगा, ये जानने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि ऐसे ही धार्मिक बड़ी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हमें ऐसे धार्मिक वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि तुलसी विवाह इस साल 2024 में किन किन तिथियों में, किन किन दिन संपन्न किया जाएगा। तुलसी माता जी की विदाई कैसे होगी, आइए जानते हैं। 2024 में कार्तिक माह शुक्ल पक्ष जब भगवान शयन करके उठेंगे, तब देव उठनी एकादशी भगवान नारायण, भगवान विष्णु 4 माह के बाद सो के उठते हैं। अर्थात आषाढ़ की एकादशी को, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान सो जाते हैं और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को अर्थात 4 महीने के बाद भगवान सो के उठते हैं। तो देव उठनी एकादशी मंगलवार 12 नवंबर 2024 को है। तुलसी विवाह, पहला विवाह जो है देख लीजिए, मंगलवार 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह भगवान विष्णु जी के साथ संपन्न किया जाएगा। जो लोग पहले दिन नहीं कर पाएंगे वो दूसरे मुहूर्त अर्थात बुधवार 13 नवंबर 2024 को भी तुलसी विवाह संपन्न किया जाएगा। जो इधर भी रह जाएंगे दूसरे मुहूर्त में, उनके लिए आखिरी और तीसरा मुहूर्त है, सबसे लास्ट मुहूर्त है तुलसी विवाह का, वह है गुरुवार 14 नवंबर 2024 को। परंतु इसमें समय कम है, ये प्रातः 7:43 तक ही ये तुलसी विवाह संपन्न किया जाएगा। तो इस बार 2024 में आप समझ लीजिए कि कुल 3 मुहूर्त हैं। 2 मुहूर्त तो पूर्ण है, 12 नवंबर मंगलवार, 13 नवंबर बुधवार, परंतु 14 नवंबर गुरुवार को है वह सुबह तक ही मुहूर्त है, 7:43 तक, और 15 नवंबर शुक्रवार को देव दीपावली है,
माता तुलसी जी की विदाई हो जाएगी। इसी दिन सिखों के गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई जाएगी। ध्यान दें कि देव दीपावली 15 नवंबर शुक्रवार को है। सिखों के गुरु नानक देव जी की जयंती इसी दिन मनाई जाएगी। देव दीपावली इसी दिन मनाई जाएगी और माता तुलसी जी की विदाई भी इसी दिन संपन्न की जाएगी। तो आप सभी जान ही गए होंगे कि तुलसी विवाह कब किया जाएगा, किन किन तिथियों में किया जाएगा, किन किन मुहूर्तों में किया जाएगा, किस किस दिन किस किस तारीख में किया जाएगा, विदाई कब होगी और भगवान शयन करके कब उठेंगे। ये सारी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँगी वह सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। जल्द ही मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।